हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी कक्षा 10वीं में स्टडी कर रहे हैं और मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने वाले हैं तो आपके लिए यहाँ पर 21 फरवरी का सामाजिक विज्ञान का वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका परीक्षा में यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब आपको तैयारी जो है ना काफी बेहतर तरीके से आपको कराया जा रहा है, तो आप लोग अच्छे तरीका से करिए क्योंकि आपका समय काफी कम बचा है और प्रश्न है ना इसी तरीका से आपका इसी पैटर्न के आधारित आपका प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सेट कोड आपका कोई भी हो सकता है, ए से लेकर यहाँ पर 10 तक जो है ना सेट कोड बनाया जाता है, जैसे बी सी डी। ठीक है, इस तरह से 10 तक यहाँ पर सेट कोड बनाया जाता है। ठीक है, और इसमें सेट कोड बनाने का अर्थ ये होता है प्यारे बच्चों कि यहाँ पर जैसे क्वेश्चन आपका 1 नंबर में मिल रहा है तो वो क्वेश्चन आपका शायद वो 10 नंबर में भी मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चीटिंग को रोकने के लिए ऐसा बिहार बोर्ड के द्वारा ये तरीका अपनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 21 फरवरी के दिन जो आपका परीक्षा होगा वो सामाजिक विज्ञान का परीक्षा होगा। आप सभी को पता होगा आपका टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया बिहार बोर्ड से। ठीक है, मॉडल पेपर भी जारी कर दिया गया है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि सामाजिक विज्ञान का जो परीक्षा होने वाला है इसी से आपका 100% परीक्षा में टकराने वाला। ठीक है, अब आपको बुक नहीं पढ़ना है, जो भी आपका क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको समझना है। ठीक है, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा बिल्कुल समझा कर बताया जाएगा और हर आपका क्वेश्चन एनालिसिस करके बताया जाएगा। ठीक है, बस इसी आधारित पर आपका परीक्षा में क्वेश्चन आने वाला है बाबू। ठीक है, तो देखिए 2025 में आप लोग तैयारी जो है ना बेहतर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर आपका कोई भी दिक्कत हो समस्या हो तो आप लोग इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, 9122971601 पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधा हम लोग चलते हैं। यहाँ पर समय आपको बता देते हैं। समय जो मिलेगा आपका साइंस और सोशल साइंस में 2 घंटा 45 मिनट का समय दिया जाएगा। अब पूर्णांक अगर बात किया जाए तो आपको 80 मार्क्स का आपका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, और 20 मार्क्स जो होगा वो आपका प्रैक्टिकल से होगा, तभी तो आपका यहाँ से 100 मार्क्स होगा पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका 100 मार्क्स का ही परीक्षा होगा, लेकिन आपका जो 20 मार्क्स होगा आपका स्कूल में परीक्षा होगा और 80 मार्क्स का जो होगा वो फाइनल बोर्ड परीक्षा यानी कि आपका जहां सेंटर दिया जाएगा वहां पर आपका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सीधा हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं, कैसा कैसा प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया बाबू कि निम्न में से किसका योगदान यानी कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं जीडीपी, ठीक है, जो सकल घरेलू उत्पाद में यहाँ पर सर्वाधिक है तो कौन सा है, तो हमेशा याद रखिएगा इसमें बिल्कुल तृतीय क्षेत्र है। ठीक है, योगदान किसका सबसे ज्यादा है, तो जीडीपी में सबका सबसे ज्यादा जो योगदान है वो तृतीय क्षेत्र में। अब आपसे पूछा जाएगा तृतीय क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र शामिल है, जैसे बैंकिंग, शिक्षा, परिवहन, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब क्या आता है तृतीय क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र क्या है बाबू, तो ये सेवा क्षेत्र। ठीक है, याद रखिएगा क्या है, तो सेवा क्षेत्र है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, निम्न में से कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है। यहां पर कहा गया क्या, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है। ठीक है, तो कौन नहीं है, तो हमेशा याद रखिएगा सामाजिक कल्याण जो है, सामाजिक जो कल्याण है ये समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सामाजिक कल्याण ही हो जाएगा, यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है क्योंकि यह समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, सामाजिक कल्याण का ये गुण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, बिहार की अधिकतर जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर है। तो आपको बताना कि बिहार में अधिकतर जो जनसंख्या जीविका पर जो है ना कौन सा क्षेत्र पर निर्भर है बाबू, तो याद रखिएगा कृषि क्षेत्र पर। बिहार में सबसे ज्यादा क्या है, कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, आप सभी को पता होगा, और बिहार में सबसे अधिकांश लोग जो है ना कृषि पर निर्भर ही रहते हैं। ठीक है, अब बिहार में कौन कौन सी फसलें ज्यादातर उगाई जाती है, तो चावल जैसी, ठीक है, यहाँ पर उगाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, चौथा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बैंक का एजेंसी कार्य, देखिएगा बैंक का जो एजेंसी कार्य है ना इनमें से कौन सा बैंक का एजेंसी कार्य का काम क्या होता है, तो हमेशा याद रखिएगा बीमे की किस्त को भुगतान करना। ठीक है, भुगतान यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय जो ना सबसे अधिक है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के किस राज्य में जो ना प्रति व्यक्ति आय यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का जो ना सर्वाधिक यानी सबसे अधिक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा गोवा। गोवा में जो है क्या है, राज्य गोवा एक क्या है, राज्य है। ठीक है, राज्य में यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय जो ना सबसे ज्यादा क्या है, अधिक है। ठीक है, और गोवा में क्या है,
पर्यटन और खनन उद्योग के कारण जो है ना प्रति व्यक्ति आय जो है ना अधिक है। क्यों कारण मतलब इसका कारण है क्यों यहाँ पर अधिक है, तो यहाँ पर पर्यटन है और खनन है, ठीक है, इस तरह का यहाँ पर चीज है, इसके कारण जो है ना प्रति व्यक्ति आय यहाँ का अधिक है। तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में नई आर्थिक नीति कब लाओगे। देखिए भारत में जो है ना नई आर्थिक नीति लाई गई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में एनईपी, ठीक है, क्या कहते हैं एनईपी कहते हैं, ठीक है, यानी कि एनईपी का मतलब क्या हुआ, न्यू यानी कि इकोनॉमिक्स पॉलिसी कहते हैं, ठीक है, न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी कहते हैं इसको, नई आर्थिक नीति इसको बोला जाता है, ठीक है, एनईपी को। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये अंग्रेजी में यहाँ पर बोला जाता है एनईपी, ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा बाबू 6 का, तो 1991 में हो जाएगा। ठीक है, एनईपी जो है वो न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी इसको कहते हैं, ये नई आर्थिक नीति को जो, तो ये कब यहाँ पर लागू की गई थी, तो 1991 में लागू किया गया था। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय मानव विकास में किस राज्य का स्थान सर्वोच्च है, यानी कि सबसे ज्यादा यहाँ पर है, तो बिल्कुल आपको याद रखिएगा केरल का जो है ना सबसे अधिक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय मानव विकास या जो है ना या शिक्षा और स्वास्थ्य क्या होता है, स्वास्थ्य सेवाओं में जीवन स्तर को क्या करता है, उच्च मानकों के लिए माना जाता है। ठीक है, केरल, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिंगापुर के मुद्रा क्या, देखिएगा सिंगापुर का यहाँ पर मुद्रा पूछा गया, तो सिंगापुर का मुद्रा जो होता है डॉलर में होता है। ठीक है, याद रखिएगा क्या होता है, डॉलर में होता है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए क्या है, सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा इसको माना जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग SGD कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं SGD। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस वित्तीय संस्थान द्वारा साख सृजन किया जाता है, तो याद रखिएगा व्यापारिक बैंक हो जाएगा। क्या होगा बाबू, व्यापारिक बैंक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, किसने कहा, ठीक है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का क्या करती है, कार्य करती है, तो बिल्कुल याद रखिएगा नैप। ठीक है, क्या होगा नैप, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाले क्षेत्र कौन है, तो बाबू तो याद रखिएगा 11 का जो राइट आंसर होगा वो प्राथमिक क्षेत्र है जी, क्या है प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है विश्व का सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला कार्यक्रम है, बताना है कि विश्व का सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला जो कार्यक्रम है वो कौन सा है, तो मनरेगा है। क्या है, मनरेगा बाबू, याद रखिएगा बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह रोजगार कब लागू किया गया था, तो 2005 में गांधी जी यानी कि गांधी जी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार लागू किए थे, तो बिल्कुल आपको याद रखना मनरेगा नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना कब ये लागू किया गया था, तो 2005 ईस्वी में क्या होगा मनरेगा ये लागू किया गया था। ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया था, तो गांधी जी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि सरकार द्वारा लगाए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है, वो क्या कहलाता है जी, तो आपको बताना है इसको क्या कहलाता है वो, तो बिल्कुल आपको याद रखिएगा उदारीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है। ठीक है, और उदारीकरण का क्या होता है, यहाँ पर सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था पर क्या क्या लगाए गए नियंत्रण और नियमों को कम यानी कि कम करना होता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं उदारीकरण करते हैं, इन्हें हटाना। ठीक है, यानी कि उदारीकरण कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, भारत विश्व व्यापार यानी कि WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य कब बना, तो आपको बताना है WTO का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, तो जनवरी में हुआ था। कब हुआ था, 1995 में हुआ था। ठीक है, जनवरी 1995 में क्या हुआ था, विश्व व्यापार संगठन का क्या हुआ था यहाँ पर सदस्य बना था। ठीक है, इसको कह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, तो बताना कब हुई बाबू, तो बिल्कुल याद रखिएगा 1986 में हुई, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा डी हो जाएगा। ठीक है, और योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो बिल्कुल याद रखना ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो 1950 में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया बाबू कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई। देखिए भारत में जो है ना दो तरह यहाँ पर क्या होता है, एक तो प्राइवेट सेक्टर होता है, दूसरा क्या होता है गवर्नमेंट सेक्टर, यानी कि यहाँ पर क्या होता है मिश्रित होता है। ठीक है, भारत में हमारा क्या होता है मिश्रित होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मिश्रित मतलब कि जैसे सार्वजनिक और निजी का योगदान, दोनों का योगदान होता है। ठीक है, भारत में अर्थव्यवस्था इस तरह का पाई जाती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, आप लोग देखिएगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक जो है ना किसने लिखे थे? तो बिल्कुल याद रखिएगा, यह पुस्तक जो है ना 1876 में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। और किसके द्वारा लिखा गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। आप लोग को याद रखना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कब इसको प्रकाशित किया गया था? 1876 ईस्वी में क्या हुआ था, इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, बंगाल विभाजन कब हुआ? देखिए बंगाल विभाजन जो है ना कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 हुआ था ना, 16 अक्टूबर, हाँ 16 अक्टूबर, ठीक है 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में क्या हुआ था, ये बंगाल विभाजन हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कार्जन के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? देखिएगा मेजनी का जो संबंध था ना वो कार्बोनरी से संबंध था। किससे था बाबू? तो कार्बोनरी से संबंध था। और मेजनी एक क्या था, इतालवी राष्ट्रीय नेता भी थे। ठीक है, इतालवी क्या थे? इतालवी जो है ना राष्ट्रीय नेता थे, याद रखिएगा भी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यूनान को स्वतंत्र कब मिली? यूनान को जो है ना स्वतंत्र कब मिली? तो बिल्कुल याद रखिएगा 1832 ईस्वी में क्या हुआ था, यूनान को स्वतंत्र मिली थी। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा क्या, इसका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यह स्वतंत्रता आंदोलन 1821 में क्या हुआ था, ये शुरू हुआ था। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिए। सेडौन के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडौन के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो याद रखिएगा फ्रांस की पराजय हुई बाबू। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जी। जो कि सेडौन युद्ध कब हुआ था? तो 1870 ईस्वी में क्या हुआ था, सेडौन युद्ध हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, रूस में डेउमा का गठन कब हुआ? रूस में डेउमा का जो गठन हुआ ना वो 1905 ईस्वी में हुआ बाबू। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अप्रैल थीसिस किसने पेश की? तो अप्रैल थीसिस जो है ना वो लेनिन ने पेश किया था। बिल्कुल आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का पहला राष्ट्रवादी देश कौन है? विश्व का यानी कि पूरा विश्व का पूछा गया कि पहला राष्ट्रवादी जो है ना वो कौन है? तो याद रखिएगा रूस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बाबू? रूस हो जाएगा। जो कि 1917 की रूसी क्रांति के बाद जो है ना रूस दुनिया का पहला क्या बन गया था, राष्ट्रवादी देश जो है ना बन गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ बाबू? कार्ल मार्क्स का जन्म जो है ना कहाँ हुआ, यहाँ पर पूछा गया। ठीक है, और कब हुआ ये भी पूछ सकता है। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना है, पहला तो कार्ल मार्क्स को जो जन्म हुआ था जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था? तो 5 मई, ठीक है 5 मई 1818 ईस्वी में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कार्ल मार्क्स का। ठीक है, और ये क्या समाज यानी कि साम्यवाद के क्या जनक भी माने जाते थे कार्ल मार्क्स। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है जी। अगला क्वेश्चन है वियतनाम की राजधानी कहाँ? वियतनाम की राजधानी जो है ना हनोई हो जाएगा बाबू। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस समझौते के तहत वियतनाम को 2 भागों में यानी कि उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग में क्या गया था, बांट दिया गया था? तो बिल्कुल 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जिनेवा समझौता में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जिनेवा समझौता कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में क्या हुआ था, जिनेवा समझौता हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन क्या हुआ था, इसकी घोषणा किया गया था लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यानी कि धरासना में किनके नेतृत्व के नमक सत्याग्रह हुआ था बाबू? तो याद रखिएगा सरोजनी नायडू। ठीक है, ये धरासना नमक सत्याग्रह जो है कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में ये हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखना है 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि ईस्ट इंडिया इनहेलेशन की स्थापना कब हुआ? तो आपको याद रखना है इसका स्थापना जो हुआ वो 1866 ईस्वी में हुआ था। और ईस्ट इंडिया का स्थापना किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी जी ने किए थे। कब किए थे? तो 1886 ईस्वी में किया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, गदर पार्टी का स्थापना जो है किसने किया था? तो गदर पार्टी का जो स्थापना है ना वो आपका सोहन सिंह भकना ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना जो है ना
कब हुई थी, तो आपको बताना टाटा आयरन स्टील कंपनी कहाँ है और ये कब स्थापना इसका किया गया था। ठीक है, तो याद रखना है ये 1907 में किया गया था। और कहाँ किया गया था, तो इसका कंपनी जो है कहाँ है, जमशेदपुर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया बाबू, तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सैमुअल क्रॉम्पटन ने किए थे, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आविष्कार कब किया गया था, तो 1779 ईस्वी में किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, देखिएगा कि समानती यानी कि सामंती व्यवस्था के स्थान पर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। तो आपको बताना है किसकी बढ़ी, तो प्रगतिशील का बढ़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 1929 की मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जो है किस देश पर पड़ा, तो कौन सा देश पर पड़ा बाबू, तो 36 का याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका पर पड़ा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा न्यू डील का संबंध निम्नलिखित में से किससे था, तो देखिए न्यू डील का जो संबंध था ना वो आपका आर्थिक नीति से था। ठीक है, किससे था, तो आर्थिक नीति से था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय क्या कह रहा है पर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई, तो यहाँ पर कब हुई के बाद पूछा गया, तो 1945 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुद्रा कला का आविष्कार कहाँ हुआ बाबू, मुद्रा कला का आविष्कार जो है ना कहाँ हुआ, तो बिल्कुल याद रखिएगा चीन में हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, और ठीक है मुद्रा कला का आविष्कार कहाँ हुआ, तो चीन में हुआ, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि प्रथम पेपर मिल की स्थापना किस देश में हुई, तो प्रथम पेपर मिल का स्थापना जो है ना वो आपका फ्रांस में हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 90 यानी कि 95 थीसिस का लेखक कौन है। 95 थीसिस का जो लेखक है ना वो आपका क्या है, मार्टिन लूथर किंग है। और कब ये लिखे थे, तो 1571 ईस्वी में क्या हुआ, नाइट जो ना 5 थीसिस का क्या हुआ था, प्रकाशित किया गया था। यानी कि इसका ठीक है, इसका लेखक कौन है, तो मार्टिन लूथर किंग है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, आपका 42 नंबर क्वेश्चन है, आपको कमेंट में करके बताना है। देखते हैं कितने विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट करके बताते हैं। संवाद कौमुदी किस भाषा का समाचार पत्र था, आपको बताना संवाद कौमुदी किस भाषा का समाचार पत्र था। आपको ऑप्शन में ए दिया गया बंगाल, बी दिया गया हिंदी, सी दिया गया मराठी और डी दिया गया अंग्रेजी। तो इसका आप लोग क्या करना है, कमेंट में जवाब देना है प्यारे बच्चों। अगर वायरल प्रश्न पत्र कहाँ से आप लोग पाना चाहते हैं और लेटेस्ट अपडेट कहाँ से देखना चाहते हैं तो ये भी आपको बता देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, आपको गूगल को आपको ओपन करना है, गूगल पर जाना, क्या सर्च करना है आपको, जस्टवेल एजुकेशन गूगल पर आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको नीचे आ जाना, तो इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इस पर आपको क्या करना है बाबू, आपको क्लिक कर देना। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे ना आप सीधा क्या आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं लेटेस्ट अपडेट एडमिट कार्ड सब कुछ दिया गया, आपको नीचे आ जाना। जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए लेटेस्ट अपडेट है, तो इसी में सब कुछ यहाँ पर मिलते रहेगा। देखिए यहाँ पर एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ यहाँ पर मिलता रहेगा। 2 महीना में एग्जाम पढ़कर कैसे पास करें सब कुछ यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट में आता रहेगा। तो यहाँ से आप लोग देखिएगा और आपको सीधा क्लास 10th पे ऐसे आकर देखिएगा तो यहाँ पर आपको जो भी क्लास 10th का मटेरियल होगा यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं क्लास 10th में यहाँ पर देखिए क्लास 10th यहाँ पर लिखा गया ना, तो इसी के अंदर आपको सारा मटेरियल यहाँ पर मिलता रहेगा। जो भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले यहाँ पर अपडेट किया जाएगा, आप लोग यहाँ से आकर सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे इसी तरह अगले नेक्स्ट क्लास में।